हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फीस अपफ्रंट में पे नहीं करनी और तो और आपको कोई फीस तभी नहीं पे करनी अगर आपका पैकेज 5 लाख से कम लगता है। हमारा एक इनिशिएटिव बेसिक साथ साथ लॉन्च पैड पे बेसिकली हमने क्या किया, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, उनको बिगनर को कंसिडर एब्सोल्यूट बिगनर को कंसिडर करते हुए हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे आप लॉन्च पैड पे जाके आप हमारा कोर्सेज चेक कर सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है। वहाँ पे एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स असाइनमेंट्स सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स अपने पूछ सकते हो और क्विजेस भी होते हैं। ठीक है। तो लॉन्च पैड पे आने के लिए आप न्यूटन स्कूल डॉट वाली वेबसाइट पे आओ, उस पर लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करोगे, आप यहाँ नेविगेट हो जाओगे। सिंपली उसके बाद से आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करोगे आपको एक बेसिक सा फॉर्म आ जाएगा, लॉगिन फॉर्म। सिंपली उसको क्रिएट करना, मैंने अपना यूजर आईडी वगैरह बना रखा है। तो यहाँ पे देखो जितने कोर्सेज है तुमको दिख जा रहे हैं, इसमें से इनरोल करो। इनमें आप ये बिल्कुल फ्री है और इसमें क्वेश्चन पूछो और इन सारे कोर्सेज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डू चेक इट आउट। अभी हम अपने आज के वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा एजेंडा है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कवर अप किया था, जैसे कि थोड़ा सा देख लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स देखा था, इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बूलियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा उसको और इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, क्या होता है, कैसे मतलब डेटा टाइप्स स्टोर होती हैं मेमोरी में। और थोड़ा सा आस्काई टेबल के बारे में समझेंगे, आस्काई टेबल क्या है। ओके। तो अभी अपना स्टार्ट करते हैं इस ये वाला वीडियो। लेट्स टेक टेक एन एग्जांपल। इंटीजर, जैसे मैंने बात किया था, इंटीजर ए करके एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो 200, लेट्स से 200। तो होगा क्या, हमारी एक मेमोरी में ब्लॉक बनेगी, वहाँ पे जाके मतलब ए बनेगा और ये कितने बाइट का है, 4 बाइट का। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा 4 बाइट का है सिस्टम, तो 4 बाइट की मेमोरी में तुम्हें एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि 200 यहाँ पे आके स्टोर हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, और कुछ भी कंप्यूटर में तुम्हें स्टोर करना है वो जीरोस और वंस की फॉर्म में स्टोर करना है, मतलब बेसिकली तुम्हें बाइनरीज में स्टोर करना है। ओके। तो 200 एज इट इज नहीं होगा, 200 का बाइनरी कन्वर्जन होगा। 200 का बाइनरी कन्वर्जन होगा, उसके बाद से वो यहाँ स्टोर होगा। तो ऐसा इंटीजर हो गया। अभी नेगेटिव के लिए अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे अगर इसको -200 कैसे स्टोर होगा, ये थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेगेटिव के लिए रुक जाते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कैरेक्टर ए इक्वल्स टू, मैं मतलब सी स्टोर करना चाहता हूँ ए नाम के, जैसे हम कह रहे थे वहाँ पे ए नाम के बकेट में सी जाएगा, सी। तो ये कैसे मेमोरी में एलोकेट होगा? सी क्या है, कैरेक्टर है, मतलब बेसिकली अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स हो गए A B C, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, परसेंटेज हो गया, या फिर कुछ भी, @ हो गया, ये स्टोर करना है हमें। तो कैसे स्टोर होगा? कैरेक्टर के लिए मैंने बताया था तुम्हें 1 बाइट एलोकेशन होगा मेमोरी में, 1 बाइट एलोकेशन होगा। तो इसके लिए क्या कर रखा है, एक एस्काई टेबल डिज़ाइन है। एस्काई टेबल में बेसिकली क्या हुआ, स्पेशल कैरेक्टर्स, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में, उनके रिगार्डिंग एक नंबर जनरेट हो गया है। जैसे ए के रिगार्डिंग 97 है, मुझे याद नहीं है, आप गूगल पे चेक करके देख सकते हो। 1 मिनट में दिखा देता हूँ गूगल पे। यहाँ पे आके एस्काई टेबल खोल लेते हैं, एस्काई टेबल। तो कोई सा एक खोल लो, जैसे ये वाला खोल लेते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जैसे अल्फ़ाबेट है हमारा, ए कैपिटल ए के लिए वैल्यू है 65, डेसिमल वैल्यू मतलब 65 है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, 65 को मतलब ए, अगर तुम्हें ए स्टोर करना है कैरेक्टर में तो 65 स्टोर करेगा। ऐसे ही अगर तुम्हें स्मॉल ए स्टोर करना है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर सबकी ऐसे वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिक, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ए का 97 है। ठीक है। तो ये हो गया इसके वैल्यूज़। अभी थोड़ा सा हम अपना एक सिंपल सा कोड लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम, बस सिंपल सा कोड लिखते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग। जूम कर देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो।
यहाँ तक तो समझ में आया होगा सभी को। मैंने क्या कहा, इंट ए इक्वल्स टू कैर ए इक्वल्स टू, हम सी स्टोर करा रहे कैरेक्टर में, ठीक है, मैंने सी स्टोर कराया। अब जब हम सी आउट ए कराएंगे तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, देखो रन कराते हैं, सी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ होगा क्या, देखो यहाँ ये है, जैसे इसने क्या कहा, कैरेक्टर बनाओ, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाओ, उसका नाम ए रखो और उसमें सी स्टोर कराना है। तो सी स्टोर नहीं होगा, सी की जो भी एस की वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगी। लेट से ए का 97 था, बी का 98 होगा, और क्या कहते हैं, सी का 99 होगा। तो ये जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा 99। अब ये एज अ कैरेक्टर नहीं इंटरप्रेट हो रहा है, मतलब सी बेसिकली इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, 99 का बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, और उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है वो कैरेक्टर। तो हमको बेसिकली समझना क्या है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसको किस तरह रीड करना है, एज अ कैरेक्टर रीड करना है, एज ए इंटीजर रीड करना है, और कितनी एलोकेशन चाहिए उसके लिए, कितनी मेमोरी चाहिए उसके लिए। ये हो गया हमारा थोड़ा सा इन डेप्थ हमने समझा। अब इसके बाद से थोड़ा समझते हैं फ्लोट और डबल्स कैसे स्टोर होते हैं। जैसे फ्लोट, नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात करेंगे, फ्लोट एंड डबल कैसे स्टोर होते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं। जैसे फ्लोट में मान लो मैं एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ, फ्लोट ए इक्वल्स टू 2.35, 2.35। तो ये देखो ये डेसिमल नंबर है, ये कैसे स्टोर होगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे मान लो कुछ भी इसका बाइनरी में है, मतलब फिक्स नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी आ रहा है बाइनरी, ऐसे मान लेते हैं ऐसा कुछ बाइनरी आ गया मेरा। तो ये बेसिकली होगा क्या, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन होती है, साइन एक्सप्रेशन मेंटेसा। तो इसको क्या करेंगे हम, इसकी फॉर्मेट में जैसे हम लिखते थे ना, जैसे ये वाला है 23 पॉइंट समथिंग है, 596 है, इसको कैसे लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन, 2.3 इंटू 2.3596 इंटू 10⁻1, ठीक है, ये लिखेंगे। इसको 6 कर दो, 623। एक सेकेंड, और थोड़ा सा इसको एक बार बेटर समझते हैं। जैसे मान लो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते कैसे थे, 623.56 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 6.2356 इंटू 10⁻²। सिमिलर मैनर हम क्या करेंगे, इसको 1.000 मतलब ये इंटू 1 इंटू 2⁻1 करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेस हमारा क्या है, बाइनरी है, और यहाँ बेस हमारा क्या था, डेसिमल है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मतलब नंबर ऑफ जीरोस, या फिर इंटू 1⁻² एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या बताता है, कितना है और कितने नंबर उसने शिफ्टिंग की है, लेफ्ट शिफ्टिंग हुई है, और ये मैंटेसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह फ्लोट और डबल स्टोर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा समझते हैं, टाइप कास्टिंग, और वो एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मेन में लिख रहा हूँ, मान लो ऊपर का हेडर फाइल लिखा हुआ है इंट मेन। मैंने क्या कहा, इंट ए इक्वल्स टू 100 और कैरेक्टर सी इक्वल्स टू बी मान लो, ठीक है, कैरेक्टर सी इक्वल्स टू बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को सी में डाल दे रहा हूँ, और फिर प्रिंट करा रहा हूँ सी आउट ए के अंदर क्या है, मतलब ए में सी डाल दिया मैंने, ए में सी डाल दिया, तो सी में बेसिकली क्या है, ए में क्या स्टोर होगा, हुआ क्या होगा, ए नाम से ब्लॉक बनी, उसमें 100 स्टोर हुआ। फिर कैरेक्टर सी बनाया मैंने, उसमें क्या हुआ, कैरेक्टर सी में बी की एस का वैल्यू ऑफ बी मैंने अभी दिखाया था, याद करने की जरूरत नहीं है, वरी मत करो आप इसको। 97 ए का है, 98 बी का है, 98 क्या होगा, स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बी का है। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है सी को, सी में जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको तुम ए में कॉपी कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 98, ठीक है। और जब तुम ए को प्रिंट आउट कराओगे स्क्रीन पे तो तुम्हारा 98 प्रिंट होगा। इसको थोड़ा कोड करके समझ लेते हैं अपना टर्मिनल पे। मैंने क्या कहा, इंटीजर एक बनाओ, कोड करते हैं अपने यहाँ पे, इसका टेबल हटा दो, इंटीजर एक बनाओ, उसमें तुम रख दो इंट ए इक्वल्स टू 100, कुछ भी रख दो। कैरेक्टर सी बनाओ, उसमें मैंने डाल दिया कि सी टाइप का वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या किया, बी को इनपुट करा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सी में जो भी वैल्यू रखी है उसको बी में कॉपी कर दो, सी में जो भी रखा है उसको
सी में कॉपी कर दो। अब यहाँ पे सी आउट कराओ, ए में क्या स्टोर्ड है। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है रन करके। लेट्स से देखो 98 आ गया, जैसा हम बात कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे अभी बात किया था ना हमने, 98 आएगा। जैसे हुआ क्या मेरी मेमोरी में, पहले ए नाम का ब्लॉक स्टोर हुआ, उसमें 100 गया, ठीक है। फिर कैरेक्टर, ये कैसा है ब्लॉक, इंटीजर वाला ब्लॉक है। और ये कैसा ब्लॉक है, कैरेक्टर ब्लॉक, इसमें 98 फिट हुआ। तो ये 98 नंबर को कैरेक्टर की तरह रीड कर रहा है, मतलब 98 पे जाएगा, उस पर जो भी एसके वैल्यू होगी उसके पर्टिकुलर रिगार्डिंग वो कैरेक्टर लेगा, उसको उसकी तरह इंटरप्रेट कर रहा है। बट जैसे ही मैंने ए में सी डाला, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए में भी 98 आ गया, बट ए को कैसे इंटरप्रेट करना है इसको, एज ए इंटीजर। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक वेरिएबल उठाया और इसको चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, और ये टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। मैं इसको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, टाइप कास्टिंग। और अभी के लिए इतना ही समझते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ठीक है। अब मैं अगर कहूँ तुमसे, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट आउटपुट, सॉरी, इंट आउटपुट बना ले रहा हूँ एक वेरिएबल बना के, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस सी कर दे रहा हूँ। अभी क्या प्रिंट होगा, थोड़ा सोचो, सोच के देखो, और आउटपुट को प्रिंट करा देते हैं। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल है, ड्राई रन करके चेक करेंगे अभी। देखो 198 हुआ क्या, हुआ क्या देखो, थोड़ा समझते हैं। ए नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें 100 है, ठीक है। फिर कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बना, कैरेक्टर सी नाम का एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना, और ये इंटीजर है और ये कैरेक्टर है। इसमें क्या करा, बी डाल दिया। बी की एस का वैल्यू क्या है, 98। मुझे याद नहीं है, मैंने बस अभी देखा है इसको, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी, याद करने की जरूरत नहीं है, 98। अब क्या कह रहा है, आउटपुट नाम का एक और वेरिएबल बना रहा है, आउटपुट नाम का एक और वेरिएबल बना रहा है। ये कैसा है, ये इंटीजर है। इसमें क्या कर रहा है, ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब ए में जो रखा है वो ले आओ, 100 प्लस 98 स्टोर कर दो, तो हमारा 198 आंसर आ जाएगा। तो वही प्रिंट भी कर रहा है हमारा, मतलब आउटपुट हमारा भी यही आ रहा है। तो ये था एक बेसिक सा प्रोग्राम। और एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग सा चेंज करके देखते हैं। इसमें मैं अगर कर दूं और इसी को कैरेक्टर करा दूं, कैरेक्टर आउटपुट करा दूं ए प्लस सी, देखते हैं क्या आता है। अभी थोड़ा सा एरर आएगा, देखते हैं से। देखो एरर आ गया, क्या एरर आया, इंट आउटपुट प्रीवियस डिक्लेरेशन आउटपुट, अच्छा सेम नाम से कर दिया। इसको कमेंट कर देते हैं एक बारी के लिए। कमेंट मतलब वो कंपाइलर रीड नहीं करेगा। डिक्लेरेशन देखो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। आउटपुट देखो कुछ ये कैरेक्टर आया हुआ है, ये एक एस की वैल्यू आएगी जिसका ए ई का एस की वैल्यू वो होगा, ठीक है। तो ये था बस इस वाले वीडियो में इतना ही। हमने देखा बेसिक सा एसकाई टेबल क्या होता है, और इंटीजर कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी में। बेसिकली बाइनरीज में स्टोर होते हैं, फ्लोट्स भी बाइनरीज में स्टोर होते हैं। फ्लोट और डबल्स को साइन एक्सप्रेशन मेंटेसा से स्टोर किया जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे डेसिमल्स में साइंटिफिक नोटेशन स्टोर करते हैं, वैसे ही हम बाइनरीज में क्या करते हैं, क्योंकि पावर्स में स्टोर करते हैं। और एक्सपोनेंट पावर होता है और मेंटेसा वो डेसिमल के बाद वाला होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। उसके बाद से थोड़ा सा हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा। टाइप कास्टिंग क्या है, एक बेसिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलना, उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। और जब भी एक टाइप कास्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो वो भी देख लेते थोड़ा सा। और तुमने क्या किया, जैसे एक बार लिख लेते, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। देखो इंटीजर को कितना बाइट चाहिए, 4 बाइट चाहिए, और कैरेक्टर को 1 बाइट, फ्लोट को 4 बाइट, डबल को 8 बाइट। तो जैसे ये है कि समझो एक बड़ा स्टोरेज है, बड़ा स्टोरेज है, उसको छोटे में कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे छोटे वाले में, स्मॉल स्टोरेज है, तो ज़रूर कोई ना कोई डेटा लॉस होगा। जैसे कंपेयर कर लो, एक छोटा बॉक्स है उसमें तुम बड़ा बॉक्स फिट कराना चाहते हो, ये वाला क्या होगा, जब भी होगा तो ये वाले पार्ट क्रॉप हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्रॉप हो जाएगा। सिमिलर वे अगर एक बड़े डेटा टाइप को हम छोटे डेटा टाइप में स्टोर कराते हैं तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है। और अगर छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा पे कॉपी करते हैं तो उसमें डेटा लॉस नहीं होता है। जैसे अगर तुमसे कहा जाए तुम कैरेक्टर को इंटीजर में बदल दो,
कैरेक्टर को इंटीजर में कॉपी कर दो, मतलब तुमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है, उसको तुम इंटीजर में कॉपी कर रहे हो, तो होगा क्या, एक इंटीजर में कितने बाइट्स होते हैं, 4 बाइट्स। उसमें क्या करेगा, कैरेक्टर 1 बाइट को ले लेगा और स्टोर हो जाएगा, बाकी सारा जीरो हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ 1920 करके एक बड़ा सा नंबर है इंटीजर, इसको तुम कैरेक्टर में स्टोर करा दो। कैरेक्टर में होगा क्या, ये स्टोर ही नहीं होगा। 19280 कर लो, ये 1 बाइट में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, तो ये स्टोर ही नहीं होगा, वहाँ पे कुछ वेग सा आंसर आएगा। इसको भी कोड करके देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लो कैरेक्टर मैंने कर दिया 19280 करके। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है कि मैं इसको इंटीजर में स्टोर कराना चाहता हूँ। ए में जो रखा है उसको मैं सी में कॉपी करना चाहता हूँ, ए में जो रखा है उसको सी में कॉपी करना चाहता हूँ। और क्या करूँगा, मैं सी आउट कर दूंगा, सी में क्या रखा है, एंडल। ठीक है, देखते क्या आंसर आता है। सॉरी, सेमीकोलन भूल गया। पी, मतलब पी आ गया, यहाँ पे एक और बड़ा करते हैं, देखो क्या आता है। तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर हो रहा है, इसलिए मतलब कुछ भी आउटपुट या एरर्स, मान लो कुछ भी एक लास्ट वाले बाइट को बस रीड करेगा। जैसे मान लो उसकी, जैसे 4 बाइट का है, अगर 4 बाइट से ज़्यादा हम स्टोर करा रहे हैं, 1 बाइट कैपेसिटी, तो लास्ट वाले 1 पर्टिकुलर बाइट को रीड करेगा, बाकी सारे को ओमिट कर देगा, तो वो हमारा आंसर दे देगा। इस केस में वही हो रहा था, हमारा 80 को शायद रीड कर रहा था, वो 28 को, और बाकी सारे को ओमिट कर दे रहा था। तो यही है टाइप कास्टिंग का बेसिक जो हमने पढ़ा था। उसके बाद से हमने कुछ एक प्रोग्राम लिखा, उसमें कैरेक्टर्स को जोड़ा और आउटपुट देगा। तो बस आज का ही टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब भी चाहिए देन एंड देयर आप देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमारे लॉन्च पैड पर जाओ, वहाँ पे कोर्सेज चेक करो, और उन सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।